सभी भक्तजनों को राम राम। आज का रामायण का पाठ शुरू करते हैं। तो मैं थोड़ा कल की जो कथा हुई थी उसको संक्षिप्त में बता देता हूँ। तो सती माता जो है अग्निदाह उन्होंने कर लिया था। राजा दक्ष के वहाँ जब गई थी बिना बुलावे के, महादेव जी का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने सती जी ने पार्वती के रूप में अब दूसरा जन्म लिया है हिमाचल के वहाँ। तो वहाँ नारद मुनि जी गए हैं और हिमाचल जी अपनी पुत्री श्री पार्वती माता का भविष्य पूछ रहे हैं। तो आगे की कथा शुरू करते हैं। जय श्री राम। कथा प्रारंभ होते है। आओ वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी, सदा करो कल्याण, सियावल रामचंद्र जी की जय। बोलो बजरंग बली हनुमान जी की जय। होई पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, यही कर नाम सुमरी संसार आती है, चढ़े पतिव्रत असिधारा। यह सारे संसार में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से ऐसी कोई भी दुर्लभ वस्तु नहीं है जो ना मिले। इसके नाम को जपकर संसार की स्त्रियां पतिव्रत धर्म रूपी तलवार की धार पर चढ़ेंगी। ये नारद जी बता रहे हैं पार्वती माता के भविष्य के बारे में हिमाचल जी को। आगे चलते हैं। शैल्य सुलक्षणी सुता तुम्हारी सुनहु जे, अब अवगुण दुईचारी, अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, आपकी कन्या सुलक्षणी है, परंतु इसमें जो दो चार अवगुण है वह भी सुनिए। इसे निर्गुण मान रहित, माता पिता से विहीन, उदासीन, सब संदेह से रहित। दोहा। योगी जटिल अकाम तन, नग्न अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहे मिली, परिहस्त असरेक, सियावल रामचंद्र जी की जय। बोलो बजरंग बली हनुमान जी की जय। योगी जटाधारी निष्काम चित्त नग्न शरीर ऐसा अमंगल वेश वाला पति इसको मिलेगा, क्योंकि इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपत ही उमा हर्षानी, नारद यह भेद न जाना, दशा एक समुझत बिलगाना। तब नारद जी की यह वाणी सुन और उसके अपने मन में सत्य समझकर हिमाचल और मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ, किंतु पार्वती जी प्रसन्न हुई। वह एक ऐसी दशा थी जो समझने में अलग थी, जिसे नारद जी ने भी नहीं जाना। हर हर महादेव। सकल सखी गिरिजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होई न मिर्सा देव ऋषि भाषा, उमा सो वचन हृदय धरी राखा। सब सखियों सहित पार्वती हिमाचल और मैना के शरीर पुलकित हो गए तथा नेत्रों में जल भर आया। तब नारद जी का वचन झूठा नहीं हो सकता, ऐसा मानकर पार्वती ने उसे अपने हृदय में रख लिया। उपजेहु शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु, जानी को अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। महादेव जी के चरण कमलों में स्नेह तो उत्पन्न हो गया, परंतु उनका मिलना कठिन है, यह समझकर हृदय में संदेह भी हुआ। परंतु को अवसर जानकर वह उस प्रीति को छिपा ली और उछलकर सखियों की गोद में जा बैठी। झूठ ने हुई देव ऋषिवानी, सोचे दंपति सखी श्यानी, और धरी धीर कहे गिरिराऊ, कहु नाथ का करिए उपाऊ। उधर हिमवान और उनकी स्त्री मैना तथा पार्वती की चतुर सखियां सोचने लगी कि देव ऋषि नारद की वाणी असत नहीं हो सकती। जब हृदय में धैर्य धारण करके गिरिराज हिमाचल ने नारद जी से कहा, हे नाथ कहिए इसमें क्या उपाय किया जाए। दोहा। कहे मुनि से हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लिलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार, सियावल राम चंद्र जी की जय। बोलो बजरंग बली हनुमान जी की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंभुनाथ। इस पर नारद जी ने कहा कि हे हिमवंत सुनो, ब्रह्मा जी ने जो कुछ ललाट में लिख दिया है उसको देवता, राक्षस, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होए करे जो देव सहाय, जस बर में बरनऊ तुम पाई, मिलही उमही कछु संशय नाई। तो भी मैं एक उपाय कहता हूँ, यदि भगवान सहायता करे तो वैसा ही हो जाएगा। वर के विषय में मैंने तुमसे जो कहा ठीक वैसा ही वर पार्वती को मिलेगा, इसमें कुछ शंका नहीं है। जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पहे में अनुमाने, जो विवाह संकर्षण होई, दोषो गुण सम कह सब कोई। अभी मैंने जो जो वर के दोष वर्णन किए हैं, मैं अनुमान करता हूँ कि वे सब महादेव जी में विद्वान है।
यदि श्री महादेव जी के साथ विवाह होवे तो इन दोषों की भी लोग गुणों के ही समान प्रशंसा करेंगे। जो जो अहि सेज सेन हरि करहि, बुध कछु तिन कर दोष न धरहि, भानु कृषाणु सर्वरस खाही, तिन कहे मंद कहत को नाई। क्योंकि जो विष्णु भगवान श्री क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, उनको बुद्धिमान पुरुष कोई कुछ दोष नहीं देते। सूर्य और अग्नि संपूर्ण रसों को खा जाते हैं, किंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलील सब बहरही बही, सुर सरी को उन्हें अपावन कही, समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। जैसे शुभ और अशुभ सभी तरह का जल श्री गंगा जी में बहता है, परंतु उसे कोई अपवित्र नहीं कहता, इसी प्रकार हे हिमवान, सूर्य अग्नि और गंगा जी की तरह सामर्थ्यवान को कुछ दोष नहीं लगता। परंतु दोहा, जो अस हिशियाँ जो अस हिशिशा करई नर, जड़ विवेक अभिमान, पर ही कल्प भरे नरक में है, जीव की ईश समान। सियावल रामचंद्र जी की जय। बोलो बजरंग बली हनुमान जी की जय। हर हर महादेव। जो कोई मनुष्य ऐसी ईर्ष्या करेंगे, वे मूर्ख अहंकारी अभिमानी होकर कल्प पर्यंत नरक में पड़ेंगे, क्योंकि क्या जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है। सुरसरी जलकृत वारुनि जाना, कबहु न संत करहि ते पाना, सुरसरी मिले ते पावन कैसे, ईश अनीश ही अंतर तैसे। जिस प्रकार गंगा जल से नदी मदरा अपवित्र है, उसे संतजन कभी पान नहीं करते, परंतु गंगा जी में मिल जाने पर वह जिस भांति मदरा पवित्र हो जाती है, वह ऐसे ही वह जीव भी ईश्वर में मिल जाने पर ईश्वर ही हो जाता है। ईश्वर और जीव में इतना ही अंतर है। जय श्री राम। कथा विसर्जन होते है, जाओ वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण। सियावल रामचंद्र जी की जय। बोलो बजरंग बली हनुमान जी की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो पार्वती माता की जय।